जीवन क्या है? सोचा था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर अपना जीवन होगा। सोचा था थोड़े गम होंगे, थोड़ी खुशियां, मिल बांट के बीत जाएंगी ये घड़ियां, छोटा सा परिवार जो संग होगा। मगर सोचा न था आंख खुलेगी, ख्वाब टूटेगा, बातें जो कल का सच थी आज के लिए वो सपना होगा। क्या मालूम था जीवन तो वही है जो सोचा न था। मैं श्लोक, 28 साल का नौजवान, बिहार का रहने वाला था, मगर नौकरी मुंबई में किया। छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी, छोटा सा 2 BHK फ्लैट, जमी हुई नौकरी और बीवी बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी। एक आम आदमी इतना ही हासिल कर ले तो खुशनसीब माना जाएगा ना। मैं भी इसी खुशनसीबी की तलाश में मेहनत कर रहा था, पूरी ईमानदारी से। मगर क्या हुआ, ज्यादा पैसे के लालच में ज्यादा काम ले लिया। सोचा जवान हूं, कर लूंगा। फिर यह ख्याल भी हावी हो गया कि अभी नहीं किया तो बढ़ती उम्र के साथ तो और मुश्किल होगी। बस यही मात खा गया। 3 दिन और 3 रात जगकर काम पूरा तो किया मैंने, शायद सांसें भी पूरी कर ली। सुकून भरी नींद जो सोया तो फिर सोता ही रहेगा। यह थी मेरी पिछली जिंदगी, साल 2022 में। मगर जो जिंदगी मुझे अब मिली है वो तो कल्पना में भी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि उस रात सोने के बाद मैंने जब आंख खोली तो खुद को एक दूसरे नौजवान के शरीर में पाया। यानी आत्मा तो मेरी थी, मगर शरीर किसी राजकुमार का था। यह मुझे अपने पहने हुए कपड़ों से मालूम हुआ। पहले मैंने सोचा कि किसी ने बेहुदा मजाक किया है मेरे साथ, मगर असलियत तब खुल गई जब मैं खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए आसपास देखा। अचानक घोड़ों पे सवार कई सैनिक नुमा लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं हतप्रभ खड़ा था कि एक सैनिक ने चिल्लाकर ऐलान किया, राजकुमार श्लोक सुरक्षित हैं। उसकी आवाज उस वीराने में गूंज उठी। उसकी आवाज से मैं चौंक उठा और खुद से सवाल किया, राजकुमार श्लोक तो ठीक है, मगर राजकुमार मैं कब बन गया? ये किसी फिल्म की शूटिंग तो नहीं लग रही, और अगर शूटिंग है भी तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं कंफ्यूज था। इसके पहले कि मैं अपने मन में इस सवाल का जवाब ढूंढ पाता, सैनिकों ने तुरंत मुझे साथ चलने का आग्रह किया। मैंने साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी और चल दिया। हालांकि सवालों का सिलसिला मेरे मन में जारी था। मुश्किल ये थी कि वो सैनिक इतने गंभीर दिख रहे थे कि मुझे उनसे जवाब मांगने में भी डर लग रहा था। पर अपने साथ हो रहे इस अजीब घटना से मैं बहुत परेशान था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने काम ठीक समय पर करके दे दिया था और फिर घर आकर सो गया था। लेकिन नींद में मैं कैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया पहुंच सकता हूं, वो भी हुलिया बदल के? कहीं मैं फिर से तो सपना नहीं देख रहा? सोचते हुए मैंने कमर में बंधे कटार को निकाल उंगली को हल्का सा काटा। दर्द के एहसास ने ख्वाब और हकीकत का फर्क साफ कर दिया। ये जो हो रहा था अब यही मेरा सच था। पर क्या ये नॉर्मल था? जब तक मैं सोच में उलझा था तब तक मुझे एक बड़े से महल के एक आलीशान कमरे में लाकर बिठा दिया गया। मैं अभी बैठा ही था कि एक बुजुर्ग से व्यक्ति पधारे। राजसी कपड़ों को देख राजा लग रहे थे। चाल में ठहराव और चेहरे पे नियंत्रित रोष था। मैंने उनकी ओर गौर से देखते हुए पहचानने की कोशिश की, मगर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिख रहा था। घूर क्या रहा है? शर्म नहीं आती? उनकी गर्जन भरी तेज आवाज सुनकर मैं घबरा गया। अवाक उनकी तरफ देखने लगा। एक तो शर्मनाक हरकत करते हो और फिर मुझे ही घूर रहे हो। ये सुनते ही मैंने नजरें नीची कर ली। देख रहा हूं तमीज भी भूल चुके हो। एक राजा के सामने कैसे व्यवहार किया जाता है और एक पिता को सम्मान कैसे दिया जाता है वो भी भूल चुके हो।
ये 4 बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि सामने वाला व्यक्ति इस शरीर का पिता है। इस शरीर वाले श्लोक यानी राजकुमार श्लोक की पिता से बनती नहीं है और राजकुमार श्लोक निहायत ही बदतमीज इंसान था। अभी मैंने पहेली का पहला सिरा पकड़ा ही था कि राजा की आवाज फिर गरज उठी, मगर यह मत सोचना कि तुम एक राजकुमार हो तो तुम सजा से बच जाओगे, बल्कि इस वजह से तुम्हें और सख्त सजा दी जाएगी। उनकी पहेली से भरी बातें मेरा कंफ्यूजन और बढ़ा रही थी और इससे पहले कि वो कुछ और कहते, मैं खड़ा हो गया और हाथ आगे कर कहा, बस। अपनी आवाज सुनकर हुआ। इतनी धीमी और डरी हुई आवाज निकली कि राजा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आज तक आवाज तो सलीके से निकली नहीं, ऊंची करने की हिमाकत जरूर है। अब मुझे वाकई घबराहट हो रही थी। ना आवाज मेरी, ना शरीर मेरा और ना ही दुनिया मेरी। भगवान किस पाप की सजा दे रहा है मुझे। फिर भी मैंने दोबारा हिम्मत की और 2020 में सीखी सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा एकदम चकित हो मेरी तरफ पैनी दृष्टि से देखने लगा। उनके चेहरे के हाव भाव साफ झलक रहे थे। राजकुमार श्लोक से उनको ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फिर भी उन्होंने गरिमामय चुप्पी से स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए बोलना शुरू किया, मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। अब बारी थी राजा के कंफ्यूजन की। मैंने उनके भाव पढ़ लिए और समझाते हुए कहा, जी मैं श्लोक हूं, पर राजकुमार श्लोक नहीं, सिर्फ श्लोक हूं और मैं राजकुमार श्लोक को नहीं जानता। मैं तो आपको भी नहीं पहचानता और ना ये माहौल को जानता हूं। मैं तो 2022 में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग का काम करता था। कल रात सोया और आज खुद को इस नए माहौल में पाया। प्लीज प्लीज मुझे सजा मत दीजिए, वैसे ही मुश्किलों में घिरा हुआ हूं। मेरी समस्या और मत बढ़ाइए, रहम कीजिए मुझ पे। कहते हुए मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मेरे पैरों में गिरते ही राजा 2 कदम पीछे हो लिए और गरजते हुए बोले, ये क्या बह की बातें कर रहे हो? क्या सन 2022 लगा रखा है? और क्या मैं श्लोक हूं, राजकुमार श्लोक नहीं? पागलपन का नाटक बंद करो। सजा से नहीं बचोगे, ये बेचारगी दिखाकर या खुद को पागल साबित करके। मेरी आवाज कमजोर और रुहासी हो गई। मैंने लगभग भीख मांगने के अंदाज में कहा, मैं नाटक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। किसी और के पाप की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? चुप हो जाओ अब। राजा ने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा और ताली बजाई। 2 सैनिक तुरंत वहां आ गए। मेरी स्थिति देखकर एकदम से उनके कदम रुक गए। मैंने शर्मिंदगी में नजरें झुका ली। इतने में राजा ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, ले जाओ इसे और रात भर काल कोठरी में बंद कर दो, और तब तक बंद रखो जब तक ये अपनी गलती नहीं मानता। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, जब अक्ल ठिकाने आ जाए और अपनी बदगुमानियों से बाहर आ जाओ तो इन्हें सूचित कर देना। सजा तो मेरी समझ आ गई, पर यह बदगुमानी शब्द समझ नहीं आया। सैनिक जब मुझे ले जाने लगे तो मैंने आंसू पोंछे और उनसे पूछा, यह बदगुमानी का मतलब क्या होता है? ये सुनते ही सैनिकों ने मेरी तरफ ऐसे तिरस्कृत भाव से देखा कि मैंने भगवान से उसी क्षण प्रार्थना की, हे भगवान, धरती फाड़ दे, मैं उसमें समा जाना चाहता हूं। भगवान कहां सुनने वाले थे। मैं काल कोठरी में डाल दिया गया और छोड़ दिया गया अपनी किस्मत पे रोने के लिए। जब मैं श्लोक था सन 2022 में, तभी फेंका हुआ मिला था कचरे के डब्बे में। जन्म देने वाले ने तब भी पैदा होने की सजा दी थी, और अब पता नहीं मैं किस ईस्वी सन में हूं कि एक बार फिर वजूद में होने की सजा पा रहा हूं। भगवान भी बैठे बैठे मजे ले रहा है, मेरा मजाक बना के रख दिया है। जिसकी आत्मा है उसके वर्तमान का पता नहीं, और जिसका शरीर और आवाज है उसके अतीत का पता नहीं। सामंजस्य से बिठाऊं तो कैसे और किससे? कोई सिरा तो होता।
ये सोचते सोचते मैं सो गया, इस उम्मीद में कि शायद उठूंगा तो मेरा खोया वर्तमान मुझे मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। देखने में राजकुमार ही लग रहा था, मगर तेवर अलग थे। आंख मीचते हुए मैं उठा भी नहीं था कि उस राजकुमार ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींचते हुए बोला, जिंदा आ गए हो तो जिंदा रहने के लिए जबान बंद रखना, वरना जिंदगी भर इसी काल कोठरी में सड़ते रहोगे। और अब अगर होश ठिकाने आ गया हो तो हाथ मिला लो, तुम भी सुखी और हम भी सुखी। अचंभित मैंने उसकी बात सुनी और राजकुमार श्लोक की तरह धीमी अंडर कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, जी मैं समझा नहीं। यह सुनकर उसकी पकड़ ढीली हुई। सार्कास्टिक स्माइल के साथ उसने मेरा कॉलर छोड़ा और बोला, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे तुम? मेरा यहां आना या मेरी बातें? दोनों, क्योंकि समझने के लिए मेरा आपको पहचानना जरूरी है। मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं आपको नहीं पहचानता। तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने ना में सर हिला दिया। शाबाश, उस्तादी उस्ताद से। आप सीधा बात क्यों नहीं करते? हमेशा पहेली में क्यों बात करते हो? सुनते ही राजकुमार की भौहें तन गई। फिर बिना कुछ कहे खड़े हुए और कहा, फिर तो तुम बिल्कुल उचित जगह पे हो। कहते हुए वो दरवाजे से निकल गया। उसके जाने के बाद सैनिक आया दरवाजा बंद करने। मैंने उसे देखते हुए सवाल किया, ये जो साहब अभी आए थे, ये कौन थे? सवाल सुनकर सैनिक हतप्रभ मुझे देखा और उल्टा सवाल किया, आपने इन्हें नहीं पहचाना? नहीं। उसने मुझे दो पल को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों मुझ गरीब का मजाक बना रहे हो कुंवर जी? मुझे आप लोगों के खेल से दूर ही रखिए। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने चुपचाप कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। इतने में काल कोठरी की खिड़की से एक पत्थर आकर गिरा। सकपकाया सा मैं धीरे से हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को उठाया तो उससे एक कागज चिपका पाया। मैंने कागज खोलकर पढ़ने की कोशिश की, मगर अंधेरे में पढ़ना मुश्किल था। मैंने जाकर दरवाजे पे खटखटाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। वही सैनिक आया। मैंने उसे कागज दिखाते हुए कहा, पढ़ना चाहता हूं। सैनिक पास आकर कागज को हाथ में लिया और कौतूहल भरी नजरों से देखने लगा। मैंने उसका रिएक्शन देखकर पूछा, क्या हुआ? ये कागज का ही तो टुकड़ा है, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए ताकि मैं लिखा हुआ पढ़ सकूं। सैनिक ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। कागज लेकर वो जल्दी से बाहर निकला। उसकी चाल में हड़बड़ाहट और घबराहट दोनों थी। बिजली की गति से उसने दरवाजा बंद किया और भागता हुआ चला गया। मैं भौचक्का बैठा ही रह गया, जब तक पैरों की आवाज आई। तेज कदमों में कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे थे। भागकर मैंने दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की से बाहर गलियारे में देखने की कोशिश की। अंदेशा सही था, स्वयं महाराज आ रहे थे। पता नहीं मुझे क्यों एक्साइटमेंट होने लगी। डर भाग गया। मैं चुपचाप आकर अपनी जगह बैठ गया। तभी दरवाजा खुला। राजा मेरे पास आए और कागज का टुकड़ा दिखाते हुए पूछे, क्या है ये? कागज है, और क्या? कागज क्या होता है? वही जो आपके हाथ में है। एक राजा के साथ मजाक करते हो? इतनी देर में राजा ने तलवार निकाल ली थी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। मैं जब तक समझा पाता तब तक तो उन्होंने तलवार चला दी थी। श्लोक की दुनिया क्यों बदल गई? ऐसी अजीब और अनसुनी घटना श्लोक के जीवन में घटने के पीछे क्या रहस्य है? और कैसे सुलझाएगा श्लोक अपने जीवन की ये गुत्थी? क्या मोड़ लेने वाली है उसकी जिंदगी? और क्या नया रुख लाएगी कागज का एक टुकड़ा?
ये श्लोक के लिए उम्मीद की किरण है या एक नई परेशानी का सबब? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और ना उसमें लिखी गई बातों को समझ पाने की बुद्धि। आप झूठ भी बोलते हैं इतने आत्मविश्वास के साथ। मेरा दायित्व मुझसे जो मांगता है मैं उसे पूरा करता हूं। दायित्व की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्म है। मैं अभिभूत खड़ा था। कितना ज्ञान था शुक्रात के पास। मन ही मन मैंने राजा का धन्यवाद किया। तब तक शुक्रात मुझ पर अपनी दुकान का कार्यभार सौंपकर बगल में किसी से मिलने चले गए। शाम ढलने वाली थी। बहुत देर से मैं मक्खी मार रहा था। इतने में एक व्यक्ति आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे। उन्होंने आते ही अपनी मुट्ठी खोली और कहा, ये लो, मैं ले आया हूं। मैंने देखा कि उनके हाथ में वही घास थी, बहुत छोटे आकार के, 5 साल पुराने जितने। मैंने उन्हें गौर से देखा और पूछा, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुझे देखा और कहा, और किसे दूं? हकदार को ही तो दूंगा। मैं और हकदार? तुम्हारे कर्म, ले लो। और वो घास वहां रखकर वो वापस जाने लगा। कुछ देर तक मैं घास को देखता रहा और फिर सामने देखा तो वो व्यक्ति कहीं नहीं था। थोड़ी देर में सोचता रहा कि क्या करूं, छूकर देखूं या ऐसे रहने दूं। बहुत देर तक शुक्रात चाचा का इंतजार किया। शाम से रात हो गई थी, मगर शुक्रात का कुछ अता पता नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि और कितनी देर तक दुकान पर रहूं। आखिरकार मैंने घास को उठा ही लिया और उठाते ही मेरा शरीर गलना शुरू हो गया। मेरे मांस धीरे धीरे करके हड्डियों में बदलने लगे। मेरी सांस जाने लगी, मगर मेरी आंखों से मैं सब देख पा रहा था। फिर दर्द उठा और मन करा उठा। हाथ उठाने की कोशिश की तो सिर्फ हड्डी दिखे। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा किया गया है। क्या होगा श्लोक के साथ अब? क्या एक बार फिर मौत, या होने वाला है कोई और चमत्कार? कहां गए थे शुक्रात और कौन थे वो बुजुर्ग? कोई श्लोक की जान क्यों लेना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, पर आप अपनी सुनाइए। आप क्यों मतलब प्रतीक्षा कर रही हैं मेरी? आप मेरे साथ आइए राजकुमार, सब पता लग जाएगा। केतकी नाम की उस लड़की ने मेरी आंखों को देखते हुए कहा। उसका इतना कहना था कि मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसके पीछे चलते हुए मेरे कानों में बार बार शुक्रात के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। ध्यान रखना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मनुष्य विश्वास पात्र नहीं होता। पर उस सम्मोहन के आगे सारी सीख बेकार होती चली गई। मैं चाहता तो था कि वहीं रुक जाऊं, पर नहीं रुक सका। मैं जैसे ही रुकने की कोशिश करता, उसकी आंखें मुझे पलटकर देखती और मैं फिर उसके साथ चल पड़ता। अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने 5 इंसान नजर आ रहे हैं। मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, पर उन सभी ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। मुझे अचानक ही अपने समय के उस एक्टर की याद आ गई जो अपने कपड़ों की वजह से हमेशा चर्चा में रहता था। कौन है ये लोग? मैंने केतकी से पूछा। इसका उत्तर तो यही देंगे राजकुमार। ऐसा कहते ही केतकी के चेहरे पर एक तीखी और रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। उसकी इस मुस्कान को देखकर मेरे पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। वो पांचों एक साथ मेरी ओर बढ़ने लगे और मेरी घबराहट भी उसी गति से बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि वो सारे मिलकर
मुझे अपने आप में संभालेंगे। अब मेरा अंत होना निश्चित है। नहीं मालूम कैसे मैंने अपनी पूरी ताकत से उन सबको एक साथ धकेला, और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी बेहोशी टूटी तो मेरे हाथों में किसी औरत का हाथ महसूस हुआ। केतकी का हाथ समझकर मैंने उसे घबराकर झटक दिया। घबराइए नहीं राजकुमार, आप सुरक्षित हैं। ये कहते हुए शुक्रात की पत्नी ने मेरे हाथ को सहलाया। मैंने आंखें खोली। यहां कब आया मैं? आप यहीं थे राजकुमार श्लोक। आप आने के बाद ही भोजन उपरांत सो गए, शुक्रात की पत्नी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद शुक्रात मुझे लेकर गए थे दुकान की तरफ, और वहां आपने जादुई घास देखी, कौतुकी पत्थर देखा, जादुई घास का सेवन किया और उस सम्मोहनी स्त्री के पीछे गए, सही ना? शुक्रात की पत्नी ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। ये सब आपको कैसे पता? उफ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं रहना यहां, मुझे वापस जाना है। हे भगवान, ये कहां उलझ गया हूं मैं? समझ नहीं आ रहा कि ये सपना है या सच। मैं ठिठोली कर रही हूं राजकुमार श्लोक। आप जो कह रहे हैं वही सच है। वो पत्थर और जादुई घास से मिली हुई ताकत ने आपको आज बचा लिया है। आपकी सुरक्षा हमारा धर्म है, परंतु हम देख रहे हैं कि आप दी गई सीख पर कायम नहीं रह पा रहे हैं। यहां कदम कदम पर खतरा हो सकता है। चलिए, अब आप भोजन कर लीजिए। वो महिला कौन थी? आप मुझे बता सकती है क्या? खाना खाते हुए मैंने शुक्रात और उनकी पत्नी से पूछा। वो रंभा है, पड़ोसी गांव रुद्रपुर की मुखिया की बेटी। वो परिवार बहुत ही संपन्न और रसूखदार है, लेकिन अभी भी कुछ शक्तियां पाने का प्रयत्न करता रहता है। इसलिए आपके उस पत्थर को प्राप्त करने की कोशिश में उसने ये किया। मैंने कहा भी था कि आपको यहां सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु रंभा ने ये अपने पिता के प्रभाव में आकर किया। अन्यथा वो बहुत ही नेक स्त्री है और एक साधारण जीवन जीना चाहती है। वो तो बहुत सुंदर भी है, कोई भी पत्थर उसके आगे कुछ भी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रात और उसकी पत्नी के चेहरे से दिख रहा था कि उनको मेरा ये मजाक पसंद नहीं आया। खाने के बाद उन्होंने मेरे हाथों में फिर से कुछ घास रखी। अब इसका क्या करूं मैंने पूछा। आपको इसका सेवन करना है राजकुमार श्लोक, शुक्रात ने तेज आवाज में आदेश देते हुए कहा। उनके इस आदेश का पालन करना इस समय तो मेरी मजबूरी ही थी। मैंने बिना ना नुकुर किए उसको मुंह में डाला और मन ही मन खुद को इस तेज दर्द के लिए तैयार करने लगा। पर यह क्या, इस बार शरीर में वैसा तेज दर्द नहीं हुआ। शायद मेरा शरीर अब उस दर्द के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक तेज दर्द मेरे पेट में महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही अपने पेट की ओर नजर डाली, एक अजीब सी हलचल मेरे पेट में दिखाई दी। मैं चीख पड़ा, ये क्या है शुक्रात चाचा? मेरे पेट में ये कैसी हलचल है? घबराओ नहीं राजकुमार, नाभि हमारे शरीर की शक्तियों का केंद्र होती है। मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है, तब इसी नाभि के द्वारा उसको पोषण प्राप्त होता है। आपके नाभि स्थल में होने वाली ये क्रिया आपको भीतर से शक्ति प्रदान करेगी। अभी आपकी काया किसी राजकुमार की भांति कहीं से दिखाई नहीं पड़ेगी। बेहद ही कमजोर काया के साथ आप आगे के जीवन का सामना नहीं कर सकेंगे। अब मैं उनको क्या कहता कि बेहद ही आम सा जीवन था मेरा, जो मुझे जिंदगी की भाग दौड़ के आगे खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं दे पाया। खैर,
इस अजीब से एनिमल किंगडम में आ जाने का कुछ तो फायदा हो, ऐसा सोचकर मैं आंखें बंद करके उस दर्द को सहने की कोशिश करने लगा। मैं मन ही मन खुश भी हो रहा था कि क्या पता इस घास को ऐसे ही खाते रहने से मेरा शरीर बिल्कुल किसी हीरो की तरह मसल्स वाला हो जाए, और वो भी बिना जिम में पसीना बहाए। इतना मोटिवेशन तो बहुत था मेरे लिए। मैं अब तक हिसाब लगा रहा था कि बीते कुछ घंटों में मेरे साथ क्या क्या हो चुका था, मैं किस तरह के लोगों से मिल चुका था। इस पर तो एक पूरी वेब सीरीज लिखी जा सकती है। दूसरी तरफ मैं डर भी गया कि ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए राजकुमार श्लोक ही बनकर रह जाऊं। ये सोचते सोचते कब नींद आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह बहुत ही खुशनुमा थी। मैं हाथ मुंह धोकर अंदर की तरफ गया। वहां कोई दिखाई नहीं दिया। शुक्रा चाचा शायद दुकान चले गए होंगे। मैं भी दुकान की तरफ चल ही दिया। रास्ते में दिखाई देते लोगों की नजरें मुझ पर थी। मुझे देखकर अब सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं अजनबी था, लोगों का आश्चर्य करना स्वाभाविक था। यहां मुंबई की तरह भीड़ भी तो नहीं है कि किसी को किसी से मतलब ही ना हो। सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे में कोई अनजान चेहरा दिखना उनके लिए सवाल तो खड़ा करेगा ही। मैं दुकान पर पहुंचा। मुझे देखते ही वहां बैठे 3-4 लोग अचानक ही उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई जंगली जानवर देख लिया हो। पर शुक्रात चाचा मुस्कुरा दिए। मैं दुकान के अंदर आकर सफाई में शुक्रात चाचा की मदद करने लगा। चाचा, ये वही लोग हैं ना जो कल आपसे पूछताछ कर रहे थे? आज ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने फुसफुसाते हुए उनसे पूछा। शायद आपने अपने शरीर को दर्पण में नहीं देखा राजकुमार। चाचा ने भी वैसे ही फुसफुसाते हुए जवाब दिया। ओहो, अब क्या नई बला आ गई? सोचकर मैंने खुद को पीछे लगे हुए शीशे में देखा। देखते ही मेरी चीख निकल गई। आखिर श्लोक क्यों चीख पड़ा? क्या हुआ था उसके शरीर के साथ? शुक्रात क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब आगे क्या होने वाला है उसके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं अपने चेहरे और शरीर को हाथ लगा लगा कर देखने लगा। ये मैं ही हूं या मेरा कोई क्लोन? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उम्र लगभग 10 साल कम हो गई है। मैं उस उम्र का दिखाई दे रहा हूं जब मैं पहली बार कॉलेज गया था। लेकिन शरीर ऐसा जैसे किसी बलशाली पहलवान का हो। तभी ये लोग जिन्होंने मुझे कल दुबला पतला सा देखा था, आज मेरे इस रूप पर आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य क्यों भी ना करे। रातों रात किसी का इस तरह रूप परिवर्तन या तो हिंदुस्तानी सीरियल में हो सकता है या चमत्कार में। और ये जो मेरे साथ हुआ है, ये तो चमत्कार ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जो इच्छा अपने मन में करूंगा वो पूरी हो जाएगी? जैसे मैंने सोचा कि राजा सजीव हो जाए और वो हो गए। मैंने सोचा कि मेरा शरीर किसी अच्छे सुंदर शरीर वाले एक्टर की तरह हो जाए और वो हो गया। शुक्रात चाचा जरूर इस बारे में जानते थे, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। मैं सोच में डूबा ही था कि अचानक शुक्रात चाचा की आवाज सुनाई दी। तुम लोग इस बच्चे को क्या देखे जा रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? कमाल की जगह है भाई ये तो। पिछले कुछ दिनों में ये क्या क्या दिखा रही है मुझे। लोगों को बूढ़ा होते तो सुना था, पर वापस जवान होते नहीं सुना था। तभी चाचा ने धीरे से कहा, अब आश्चर्य करना बंद करे राजकुमार श्लोक। ये आपकी नियति थी, ये होना ही था। पर इन लोगों को आप क्या कहेंगे चाचा? इन लोगों को क्या कहना है ये मुझ पर छोड़ दो। इस जादुई घास के बारे में सभी ने सुन रखा है, पर जैसा कि मैंने बताया था, वो सबको दिखाई नहीं देती। इसलिए बहुत से लोग उसको बस एक दंत कथा का भाग मानकर रह जाते हैं।
परंतु राजकुमार, आपका बदला रूप इन लोगों को उसके बारे में सोचने का कारण देगा और इससे आपको और खतरा हो सकता है। मनुष्य रूपवान बनाने के लिए बहुत लालची हो जाता है। शुक्रात चाचा ने बहुत ही नर्म लहजे में धीरे से कहा। हाँ शुक्रात चाचा, मैं ध्यान रखूंगा। अचानक दुकान में बैठे सारे लोग उठ खड़े हुए। मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान सामने से चला आ रहा है और बाजार में लोग उसको झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। जैसे ही वो शुक्रात चाचा की दुकान तक पहुंचा, वहां बैठे वो सारे लोग जो मुझे देखकर खुसुर पुसुर कर रहे थे, घबराहट में उठ खड़े हुए। बाजार में होती इस हलचल को देख मुझे अपनी हिंदी फिल्में याद आ गई, जिसमें किसी गुंडे या डाकू के आने से लोगों में भगदड़ मच जाती थी। आते ही उसने मुझे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखते हुए पूछा, तुम कहां से आए हो? हुंदरू के तो नहीं लगते। मैं उसकी प्रभावशाली व्यक्तित्व में ऐसा खोया कि समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। जी मैं तो मेरा बेटा है ये। पैदा होते ही मैंने अपने भाई को दे दिया था, अब वापस लाया हूं कुछ दिन पहले। चाचा ने उसको जवाब दिया और मुझे इशारे से भीतर जाने के लिए कहा। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि उसे शुक्रात चाचा की बातों पर शक था। थोड़ी देर बाद जब बाहर से सामान्य हलचल सुनाई देने लगी तो मैं बाहर आया। आते ही मैंने चाचा से पूछा, चाचा कौन था ये नमूना? मेरा मतलब है ये आदमी। ये महाकाय है बेटा, उसी रंभा का भाई है। इसके जैसा क्रूर व्यक्ति इस पूरे राज्य में कोई नहीं। इतने लोगों की हत्याएं इसने अपने हाथों से की है कि लोगों ने इसका नाम ही रक्त पिपासु रख दिया। आज इसने तुम्हें बहुत ध्यान से देखा है। निश्चित ही इसके भीतर कोई योजना आकार लेने लगी है। मुझे ये डर है कि कहीं वो लौट कर ना आ जाए। हमें इस समय वापस चलना चाहिए। अरे नहीं चाचा, आपकी सीख मुझे अच्छे से याद है और अब तो मैं शरीर से भी बलशाली हो गया हूं। मैंने चाचा को छेड़ते हुए हंसकर कहा। शुक्रात चाचा भी हल्के से हंसकर अपने काम में लग गए। कुछ ही समय बीता कि मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। देखा तो कुछ लोग शुक्रात चाचा की दुकान की ओर आ रहे थे। उन्होंने आते ही किसी सामान की मांग की। सामान लाते ही चाचा ने मुझे उनके घर तक उस सामान को पहुंचाने को कहा। आखिरकार मैं यहां सजा काटने ही तो आया था। मैं सामान लेकर उन लोगों के पीछे चल दिया। उन सबके चलने की गति इतनी तेज थी कि मेरे लिए उसके करीब भी जा पाना बहुत कठिन था, पर मैं हाफता हाफता हुआ काफी दूर तक उनके पीछे चलता रहा। अब प्यास के कारण मेरा बुरा हाल था। जब तक सामान को सही जगह तक नहीं पहुंचा देता, रुकना मुश्किल था। आखिरकार उनमें से एक ने कहा, इसे इस देहरी पर रख दो लड़के। मैंने मन ही मन शुक्र मनाया कि अपने कंधे से सामान को उतारकर देहरी पर रख दिया। जैसे ही मैं वापस मुड़ने को हुआ, उनमें से किसी ने कहा, पानी पीकर चले जाना, तुम बहुत थक गए होगे। ऐसा कहकर उसने घर के भीतर चलने के लिए हाथ के इशारे किए। लगा कि जैसे मन की मुराद एक बार फिर से पूरी हो गई। काश ऐसा तब भी होता जब मैं मुंबई में था। खैर, अब इस बात को तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं अंदर गया और हैरत से मेरी आंखें फटी रह गई। घर नहीं, ये तो पूरा महल था। ट्रे में पानी लिए हुए एक महिला सामने आई। मैंने उस पानी के बर्तन को हाथ में लिया और एक सांस में पी गया, जैसे जन्मों का प्यासा हो। प्यास बुझते ही मैं चलने के लिए उठा, लेकिन ये क्या, चारों ओर एक ही तरफ के दरवाजे ही दरवाजे, हर दिशा में दरवाजा। मैं कहां से आया था और मुझे किस दरवाजे से जाना है, ये मेरी समझ के परे था। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे लगा कि अब कभी भी यहां से निकल नहीं पाऊंगा।
मुझे क्या जरूरत थी पानी के लिए रुकने की? शायद मेरी घबराहट को देखकर उनमें से किसी एक को तरस आ गया। एक आवाज आई, घबराओ मत, तुम्हें बस एक प्रश्न का उत्तर देना है, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो। हम कई वर्षों से किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुमसे मेल खाता है। जी पूछिए, पर यदि मैं उत्तर नहीं दे सका तो? मैं घबराहट में पूछा। तब भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि तुम वो नहीं हो जिसकी हमें खोज है। अब हम अपना प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य का मन शरीर के किस भाग में स्थित होता है? उसने पूछा। मन कोई शारीरिक संरचना नहीं है, इसलिए उसकी उपस्थिति को इस तरह से नहीं बताया जा सकता। मैंने जवाब दिया। जवाब देते ही मैंने देखा कि अब मुझे केवल वही दरवाजा दिखाई दे रहा है जिससे मैं अंदर आया था। उसे देखते ही मैंने कहा, क्या मैं अब जा सकता हूं? नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, उनमें से एक ने कहा, और अचानक वो सभी मेरे पैरों में झुक गए। ये देख के मैं झेप गया और पीछे हट गया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हम लोग रुद्रपुर के एकमात्र रसायन शास्त्री परिवार से हैं। कई वर्षों की मेहनत से हमने बहुत से शास्त्रों के अध्ययन और आध्यात्मिक साधना के बल पर बहुमूल्य औषधियों का निर्माण किया है, परंतु हमारे भीतर वो शक्ति नहीं है जिससे हम सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और कंदों को पहचान सके। इसलिए हमें आपकी खोज थी। आप हमारे ऊपर कृपा करें। हम जानते हैं कि आपके भीतर वो शक्तियां हैं जो आपको वो जड़ी बूटियां दिखाती है जो आम आदमी को नहीं दिखाई देती। मनुष्य जाति पर आपकी कृपा होगी। उन पांचों में से एक ने जवाब दिया। पर आपको कैसे पता कि जिसकी आपको खोज थी वो मैं ही हूं? और अगर मैं वो नहीं हुआ तो आपकी साधना विफल हो जाएगी। मैंने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया। हमारे पूर्वजों ने हमें आपके आने का समय और वेशभूषा बताई थी। ये भी कहा था कि आपके आने पर हम आपसे प्रश्न करें। यहां तक कि हमें वो उत्तर भी बताया था जो आपने दिया था। जैसे ही आपने वो उत्तर दिया, हम समझ गए कि वह व्यक्ति जिसकी हमें खोज थी वो आप ही हैं। हम में से सबका अलग अलग काम है। हम दो भाई जड़ियों को तलाशने का काम करते हैं, बाकी के दो उसको औषधियों में बदलते हैं, और एक भाई उसको दूर दूर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे एक बार शुक्राचार्य चाचा से अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं, आप यहां से नहीं जा सकते। पहले आपको हमारे साथ जंगल की ओर चलना होगा, उसके उपरांत ही आप यहां से मुक्त हो सकेंगे। आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे। मैं उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे जंगल नजर आया। जहां तक नजर जाती वहीं जंगल ही जंगल दिखाई देता था। मैं सोचता जा रहा था कि कब आखिरी बार मैंने इतना घना जंगल देखा था। साथ में यह भी सोच रहा था कि कहीं ये किसी तीसरी मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से यहां रुकना चाहिए। यहां बहुत सारी जड़ी बूटियां दिखाई दे रही है। मैं ये कहकर रुक गया। पर यहां तो हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप कह रहे हैं तो अवश्य ही जंगल होगा यहां, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। यह सुनते ही मुझे ध्यान आया कि ऐसे ही बात शुक्राचार्य चाचा ने मुझसे कही थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं ये कर पा रहा था। यहां दिखाई देने वाले फूलों और जड़ी बूटियों को मैं उनके नाम और उनके उम्र के साथ पहचान रहा था। ये देखिए, ये सूरजमुखी परिवार का ही एक फूल है और ये लगभग 3 साल पुराना है। ये किसी भी प्रकार के घाव को भरने में सक्षम है।
पर अगर ये 100 वर्ष पुराना होता तो इसके छूने मात्र से काम हो जाता। ये कुमुदिनी लगभग 13 साल की है और बहुत ही विशिष्ट प्रजाति की है। मैं उनको देखता, उन्हें हाथ लगाता और वो उन सभी को दिखाई देने लगते जो अब तक उनकी आंखों से ओझल थे। ऐसा करते करते हम जंगल में बहुत दूर तक जा चुके थे और विलुप्त और विशिष्ट प्रजाति के फूलों और जड़ियों से उनके थैले भरते जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा था, पर मुझे इसमें मजा आने लगा था। शायद इसका कारण ये था कि अपने पिछले जीवन में मुझे किसी ने इतना जरूरी नहीं समझा था। पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोगों के जीवन में मेरी भी जरूरत है। जिस जीवन में आने से मैं कल तक फंसा हुआ महसूस कर रहा था, वही मुझे आज खुशी देने लगा था। यह मेरी नियति थी और मैं इस नियति से खुश था। इस खुशी में मुझे इस बात का भान ही नहीं रहा कि हम अपनी सीमा से कितने दूर निकल गए हैं और अब शाम होने चली है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है। अब हमें वापस चलना चाहिए। आप लोग चिंता ना करें, मैं फिर आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। मैंने जैसे ही ये कहा, उन 5 में से एक ने हाथ से सबको ठहरने के लिए इशारा किया। उसे किसी की आहट सुनाई दी थी। हमने अपने कदम वहीं रोक लिए। दूर कहीं हमें 4 आदमियों के साथ महाकाय जाता हुआ दिखाई पड़ा। हम समझ गए कि हम उसके नगर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ गई कि हमने उसकी सीमा के भीतर घुसकर कुछ लेने की हिम्मत की है तो हमारा भी खून पी जाएगा। हम सब सांस बांधे वहीं रुक गए। मुझे नहीं पता था कि वो 5 क्या सोच रहे थे, पर मैं इस वक्त मना रहा था कि मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं। अपने पिछले जीवन में लौट जाने की उम्मीद मुझे अभी भी थी। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। महाकाय के साथ जा रहे 4 लोगों में से एक की नजर ने हमें पहचान लिया। उसने वहीं से आवाज दी, वहां जो कोई भी है रुक जाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए तो यह भी अच्छा नहीं था। वो हमारी दिशा में आगे बढ़ने लगे और मेरे दिल की धड़कनें भी उसी गति से बढ़ने लगी। जाने क्या होना बाकी रह गया अब। ए भगवान, अब तो कदम कदम पर सरप्राइज देना बंद कर। मैं खुद में बुदबुदाते हुए जा रहा था। मैं अपने चारों ओर देखते हुए भागने के मौके तलाशने लगा, पर कहीं कुछ नजर नहीं आया। अचानक मेरी नजर ने, बल्कि यूं कहूं कि मेरी हालिया अर्जित की गई शक्ति ने, एक दुर्लभ फूल को पहचाना। इस फूल का नाम था सर्पदंश हरता। यह एक ऐसा फूल था जिसका आकार एवं रंग सांप की तरह होता है और देखने वाले को सांप के होने का आभास होता है। यह फूल एक दवा की तरह तब काम आता है जब किसी सांप ने डसा हो और उस पर सभी इलाज विफल हो चुके हो। यह लगभग 100 वर्ष पुराना फूल था, इसलिए इसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। आज मुझे अपने इस दुर्लभ और विशिष्ट शक्ति पर बहुत गुमान हुआ, जिसका सही तौर पर मैं अधिकारी भी नहीं था। पर इस वक्त जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। बाकी लोग उस फूल को देख नहीं पा रहे थे, जैसा कि वो पहले भी बहुत सी चीजों को नहीं देख पा रहे थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उस फूल को हाथों में उठा लिया। जैसे ही वो सर्पदंश हरता मेरे हाथों में आया, सभी को दिखाई देना शुरू हो गया। सभी को लगा जैसे मैंने अपने हाथों में कोई बड़े आकार का सांप पकड़ रखा है। वो 5 भाई घबरा उठे, लेकिन मैं महाकाय और उसके लोगों के करीब आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, मैंने वो फूल उनके सामने फेंका। वो सभी इसे बहुत बड़ा सांप मानकर उचक कर पीछे गिरे और सांप सांप कहते हुए उल्टे पैर भागने लगे। मुझे अपनी इस समझ पर बड़ा गुमान आया और मैं वहीं खड़ा हंसने लगा। मुझे लगा जैसे मैंने बला को टाल दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा करके मैंने आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। जाते हुए महाकाय ने मुझे पलट कर देखा। उसकी नजरें मुझसे मिली
और मुझे उसकी आंखों में वही सम्मोहन नजर आया जो रंभा की आंखों में नजर आया था। मेरे पैर चल पड़े। मैं रुद्रपुर की ओर चलने लगा। मुझे पीछे से आते हुए रुक जाओ की आवाज धीरे धीरे सुनाई तो दे रही थी, पर मैं वापस नहीं जा पा रहा था। एक और अजनबी आंखें मुझे खींच रही थी। अब क्या होने वाला है श्लोक के साथ? महाकाय की इसके पीछे क्या मंशा है? श्लोक आखिर कैसे निकल पाएगा महाकाय के इस सम्मोहन के जाल से? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं उसके पीछे जाता रहा। हालांकि मेरे दिमाग में यह बात लगातार चल रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर मैं एकदम बेबस सा खिंचा चला जा रहा था। शायद यही है वशीकरण या सम्मोहन। ये सब बातें मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर से खरीदी सस्ती सत्य कथाओं की मैगजीन में ही पढ़ी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद इसका हिस्सा बन जाऊंगा। उधर वो 5 भाई आपस में इस बात की चर्चा करके दुखी हो रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमें अपने स्वार्थ के लिए उसको यहां नहीं लाना था। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन हमने कब कहा था कि उस राक्षस महाकाय से इस तरह ठिठोली करे, जिसको देखकर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, उससे ये उपहास करने चला था। इसका तो यही परिणाम होना था। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वो भली आत्मा हमारे और संपूर्ण मनुष्य जाति की भलाई के लिए सहज ही हमारे साथ चली आई। ऐसे में हमें उसका साथ देना चाहिए, न कि दोष। तीसरे भाई की इस बात से बाकी के 2 ने भी सहमति जताई। अंत में यह तय हुआ कि श्लोक यानी मुझे महाकाय से बचाने के लिए वो सब रुद्रपुर जाएंगे। लेकिन इधर मेरा हाल बुरा था। रुद्रपुर के अंदर दाखिल होते ही वहां बहुत से लोगों ने मुझे घेर लिया, जैसे मैं कोई शिकार हूं जिसको मारकर जंगल से लाया गया हो और अब सब मिलकर उसे खाएंगे। लोगों के शोर से मेरा ध्यान टूटा। जैसे ही मैं समझने के काबिल हुआ, देखा कि यह खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में बसा छोटा सा सुंदर सा नगर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं अपने लैपटॉप के वॉलपेपर के लिए लगाया करता था। कहीं ये भी तो कोई कनेक्शन नहीं था? उफ, ये क्या सोच रहा हूं मैं? अभी तो मुझे यहां से निकलने का कनेक्शन तलाशना है। बाकी के कनेक्शन तो बाद में सोचे जा सकते हैं। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, तो मैं उस पत्थर को भी नहीं निकाल सकता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से इस बात का भी डर था कि ये सब मिलके जाने क्या हाल करेंगे मेरा। अचानक एक गरजती हुई आवाज आई, इसने मुझसे यानी महाकाय से ठिठोली की है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये तो दूसरे राज्य के पड़ोसी गांव में आया है। इसे तो भान भी नहीं है कि इसने क्या कर दिया है, पर अब इसने ये कर ही दिया है तो इसे इसका दंड भुगतना ही होगा। इसे ऐसी जगह ले जाकर डाल दो जहां तरह तरह के विषैले सर्प हो। सर्प के दंश से ये तिल तिल कर मरेगा। इसका अंत देखकर इसकी क्या, सभी की आने वाली कई पुश्तें ठिठोली करने से घबराएगी। ये सुनते ही मुझे सांप सूंघ गया। जब तक मुझे कुछ समझ में आता, 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और 2 ने मेरे पैर, और मुझे उठाकर ले जाने लगे। मैं अपने आसपास देखते हुए जा रहा था, पर कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि मैं उनसे छूटकर भाग सकूं। अब ईश्वर ही सहारा है। क्या हर दिन एक बार मौत का सामना करना मेरी किस्मत में लिख दिया है? यह कोई पहाड़ी रास्ता था जिस पर ये चल रहे थे। मुझे एक गुफा का मुंह दिखाई पड़ा और उसी गुफा के सामने मुझे जोर से पटक दिया गया। धड़ाम की आवाज के साथ मैं नीचे गिरा और संभल भी नहीं पाया था कि मुझे धक्का मार के उसके अंदर धकेल दिया गया। उसके बाद बस मुझे आवाज सुनाई दी। वो चारों हंसते और बातें करते हुए जा रहे थे।
कैसे लोग हैं यहाँ जिन्हें तकलीफ देकर इतना मजा आता है। खैर, हमारी दुनिया में भी तो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, खास तौर पे दफ्तरों में। फिर ये तो दुनिया ही अलग है और अजीब भी। मैं अपनी सोच से वापस इस दुनिया में आया जब इस सीलन भरी अंधेरी गुफा में मुझे कुछ कीड़ों और मेंढकों की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि इतने मेंढक और कीड़े खाने के लिए यहां सांप जरूर आते होंगे, और आज तो मेरे शरीर के रूप में उनके सामने एक और शिकार होगा जिसमें वो अपना सारा जहर खाली कर देंगे। मैं ऐसे भी अपनी नियति मानकर चुपचाप पड़ा आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा, जिसकी मदद से कम मैं अपने हाथ खोल पाऊं ताकि अपनी जेब में पड़ा वो पत्थर निकाल सकूं। अचानक एक आहट सुनाई दी, जैसे गुफा के मुंह के पास कोई खड़ा होकर मुझे देखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगा शायद वो लोग वापस लौट आए। इस सजा से उनका मन नहीं भरा तो कोई और सजा सोचकर आए हैं। गुफा के छोटे से मुंह से आती बाहर की रोशनी के बीच एक महिला की आकृति अपने कंधे और सिर झुकाकर अंदर आ रही थी। चूंकि रोशनी उसके पीछे थी तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो आकृति अंदर दाखिल हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबराया, पर जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरे अंदर एक अजीब सी जुरजुरी दौड़ गई। ये तो वही रंभा है जिसने अपना नाम केतकी बताया था और मुझे सम्मोहित करके ले गई थी। ये अब मुझसे क्या लेने आई है? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं बल्कि तुम्हारी समस्या हल करने आई हूं, उसने कहा। तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो और अब तुम्हारा वो राक्षस भाई भी मेरी खूब मदद कर रहा है। चली जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूं। अपने पिता के कहने पर मैंने वो किया था, अन्यथा मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती हूं। ये कहते हुए उसका गला भर आया। उसका ऐसे कहने से मुझे उसकी बातों पर थोड़ा यकीन हुआ, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि इस मायावी एनिमल किंगडम का कोई भरोसा नहीं। तो क्या करोगी तुम मेरे लिए? और तुम यहां तक पहुंची कैसे? किसी ने तुम्हें यहां आते देखा और तुम्हारे भाई या पिता तक खबर पहुंच गई तो तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी। चली जाओ यहां से। मैं छुपाते छुपाते उन लोगों के पीछे आई थी, उनके जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। चलो मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारे नगर की सीमा तक ले चलूं, वहां से तुम चले जाना। एक बार तुम अपनी सीमा के भीतर चले गए तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और किसी ने तुम्हारे साथ मुझे जाते देख लिया तब? नगर के रास्ते से तो हम जा नहीं सकते। क्या कोई गुप्त रास्ता है? मैंने पूछा। मेरा इतना पूछते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। इसे अचानक क्या हुआ? देखा कि उसके पीठ के बीचों बीच एक छोटी तीली धसी हुई है। मैं चिंता में पड़ गया कि कहीं किसी ने इसे यहां आते देख न लिया हो और पीछे से वार किया हो। अब तो मेरी जिंदगी के बचे कुचे कुछ घंटे भी यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी पीछे से उन 5 में से 2 भाई भागते हुए अंदर आए और उस लड़की को उठाकर दूर रखने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? पता भी है ये कौन है? अगर किसी को पता लग गया तो तुम लोगों की सारी साधना का अंत आज महाकाय यहीं कर देगा। हमें नहीं जानना कि ये कौन है। हम 5 भाई यहाँ अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाने आए हैं, क्योंकि तुम्हें लाते समय हमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए इसको छोड़ो और हमारे साथ यहाँ से निकलो। बाकी के 2 भाई दरवाजे पर रखवाली कर रहे हैं और एक पीछे के टीले पर, ताकि किसी को दूर से आते देख आवाज दे सके। ये स्त्री अब कम से कम 1 घंटे तक मूर्छित रहेगी। हमने इस पर ऐसी औषधि का प्रयोग किया है। चलो जल्दी करो।